Good morning, Lexi. How are you? Not interested. Okay. So hello and a very good afternoon YouTube. And आज अपने पास मतलब दुनिया की वन ऑफ द रेयरेस्ट चीज़ें ठहरे हुए हैं घर में. I mean आपको आज की दुनिया में एक सच्चा प्यार मिल जाना फिर भी आसान है, लेकिन 2021 बूसा मिलना उतना ही मुश्किल है. एंड बिफोर वी स्टार्ट, यस देयर वर लॉट्स ऑफ बाइक्स हियर, अंदर भी काफ़ी है, बट क्वाइट लॉट ऑफ अपडेट्स, क्वाइट लॉट ऑफ बाइंग सेलिंग. आई नो आई हैवंट अपलोडेड इन अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई हैव बीन एक्सट्रीमली बिजी एंड वेरी सैडली फर्स्ट 2021 के कुछ भी वीडियोज़ नहीं बना सका मैं, इसलिए मेरा सब्सक्राइबर काउंट भी नहीं बढ़ा, ना मेरे को ब्रांड्स आए, और नहीं हम ना इसमें कैस्ट्रॉल डाल के नहीं चलाते. सो यस, बिफोर वी स्टार्ट एंड गेट इनटू स्पेसिफिक्स, दिस बिलोंग्स टू अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ही इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड फ्रेंड. तो टेक्निकली यू नो आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द फर्स्ट 2021 Hayabusa ओनर इन तेलंगाना. हिज आईडी इज़ राइट देयर. एंड यस, तो और क्या क्या फर्स्ट है गाड़ी में, और एक्चुअल गाड़ी की भाड़खोगिरी और ब्रांड्स का ये कैस्ट्रॉल डालो, ये डालो, वो डालो से एक्चुअल आपको एक टेक्निकल और यू नो फील ऑफ द बाइक, बिकॉज आई बीन यूजिंग इट सिंस 3 days now, 4 days, almost a week actually. So I'll just give you a little review of what I like versus what I don't like, and being the looks being the first thing which a lot of people पॉइंट आउट, ऐसी है भाई, वैसी है भाई, पीछे से भाई आते भाई, वहाँ 100 इंजीनियर हम बैठ के गांड मारा, तुम बैठ के कहीं कमेंट मार दिए. पीछे से सबसे खूबसूरत है बोलता हूँ मैं गाड़ी, सामने से फिर भी a little bit, and the silver color is just absolutely beautiful. And yes, jokes apart, this is the first actual bike down south in Telangana, TS. ओके, और तमिलनाडु वहाँ भी आए होंगे, वो फर्स्ट क्या है नहीं मालूम भाई, पूरे बहन कड़े मिल के. तो अपनी किस्सू भी ठहरी हुई है उधर, उसका भी वीडियो पेंडिंग है. एंड यप, लॉट ऑफ यू वंडरिंग वेयर द सुपर्ब इज, इट्स इन अनंतपुर बॉयज. या एनीवेज, सो यप, हियर्स हाउ इट लुक्स in flesh. I personally like the way it looks from behind, but front is a little bit of a trickier situation for me because I don't know, still hasn't grown on me. But the rear is absolutely futuristic, and it's going to be a long rantful video, and also like dislike. जरा अपन आज घड़ी कुछ भी नहीं पहने, ऐसे निकल जा रहे भाई, शूट करना हो रहा नहीं, मौसम साथ दे रहा नहीं. Oh my god, first 2021 Hayabusa in India to go into reserve. Anyways, you can see that's the meter, it's beautiful. There's a lot of things. रेस कितना दे रहे तो बताता, ब्रेक कितना मार रहे सामने का, पीछे का, क्या एंगल पे गाड़ी है, लेफ्ट राइट. You know, I really like that. Let me just show it to you on the way. So right off the bat, let's start with what I like about this motorcycle, because हर कोई एक अपना ओपिनियन बताते और डिसलाइक्स के बारे में बात करके व्यूज़ बना लेते. The only reason I wear it so long is because I've been busy with work, and मैं चाह रहा था गाड़ी अपने पास घर पे आके एक 3-4 दिन, एक हफ्ता चलाए, उसके बाद अपन एक ओपिनियन दे सकते. और गाड़ी लिए सो दूसरे दिन ही व्हीलीज तो हो गए थे इस पे, तो यू नो. Yes, that happened, but 2 things. Let's start off with the booking and delivery experience. Bhai, I don't know how it is in your cities, but Hyderabad Suzuki is pretty much fuck all. कोई गारंटी नहीं थी, गाड़ी डब्बे में चढ़ी, डब्बे में से उतरी, लॉरी में से निकलना है, उधर वो होना है, एडवांस बुकिंग, ये वो ये बाबा इतने खेले हमारे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम ना गाड़ी ख़रीद रहे या जाके तरकारी ख़रीद रहे. यू नो, इट वाज प्रीटी मच अ फक ऑल सेल्स एक्सपीरियंस. एंड बाइक वाज प्रॉमिस्ड 1 day, डिलीवर्ड 1 day. वो क्या कि बोले सिल्वर का प्रोडक्शन नहीं है. यू नो, इट वाज ऑल लाइक बेसिकली आई फील everybody was fucking clueless until we made some calls higher up in the ranks, and उसके बाद ज़रा
कुछ हुआ, मगर अल्टीमेटली फिर भी हमारे को बस क्लैरिटी मिली कि बाबा गाड़ी लेटिश मिलने वाली है बोल के। यू नो दैट वाज देयर एंड एकदम। तो खैर, नो पेइंग फॉर योर बाइक एंड वेटिंग फॉर द डिलीवरी, दैट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट एक्सपीरियंसेस। एंड दूल्हा निकाह के बाद सुहागरात का उतना इंतज़ार नहीं करता जितना अपन बुकिंग करे बाद गाड़ी का इंतज़ार करते एक्साइटमेंट से, समझ रहे ना। राइडर लोग हाँ तो वैसे रहते। एनीवेज, फर्स्ट ऑफ व्हाट आई लाइक अबाउट द मोटरसाइकिल, वन, आप जेन 2 से कंपैरिजन छोड़ दो। आई नो द pretty much they say the engine chassis is similar, लौड़ा लसन whatever, and you know गाड़ी का ये कम करे वो कम करे, but honestly speaking this feels like an entirely different and entirely new bike to ride, even when it comes to the power delivery and you know, so overall the bike feels a lot more dynamically balanced. अभी ज़बरदस्त खट्टी दाल चावल तलेवा कुछ खा के निकला और लाइट डकार आ रही। खैर, इट फील्स वेरी डायनामिकली वेल बैलेंस्ड। अब जैसा द पुरानी बूसा, इट स्टिल यू नो shows its age, it's an old bike even though it lasted for more than 10 years, 12 साल चली वो मॉडल। It was an amazing bike, no doubt, but you could feel the heft and you could feel the bulk of, you know, it felt like an old bike, like when to ride, and that is in a good way. I mean, that's what made it the legendary Hayabusa. एकदम heavy रेस दिए तो फिसल जाती, you know, no बदतमीजी with the bike types, and the road presence तो आज भी है भाई Gen 2 का। I'd say it's more than the Gen 3, but yes, overall I feel this is much lighter, much nimbler, much agile. ट्रैफिक में इधर उधर कटा मार लेते भगाने करने, you know, नफिस कटा मारने, it's a lot more easier. And because of the extra added electronics package, which is literally a huge package, the bike is even more, you know, क्या बोलते, intuitive to ride. Now कुछ भी बोलो, say what you want about the electronics, I really love the new instrument cluster. I mean, I love उल्ला क्या है, वो पुराना क्लासिक लुक भी रिटेन कर लिए, उसको एक मॉडर्न टच भी दे दिया। मतलब कायदा था सुजुकी इंजीनियर होंगे ऐसे, पर टफ जॉब था भाई, बुल्ला होता, सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, गांड मंगली कर दी है बोले तो यू नो लप्पे लग जाते। So it was very big risk they were taking during the time of development. They were like electric engine आ रहा, ये आ रहा, टर्बो आ रहा, सब आ रहा, हमारा ultimately सेम इंजन सेम चेसी दे दिया हमारे को। So you know that's one thing I really felt sad about, कि भाई आप इतना टाइम ले लिए, you know you could have done a little bit more, but then as they say रेसिपी अच्छी है तो उसको ज़्यादा कहीं कुछ छिड़ लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा कारम पूड़ी मिर्ची डाल के, you know, serve it up as a new dish. I don't mind because it does feel like a new dish. Now, yes, it feels a lot more nimbler, a lot more usable to ride. The electronics, they work fantastically. अब हायाबुसा है तो ऑब्वियसली थोड़े टाइम में सेकेंड हैंड डीलरों का नहीं आएंगी, ठुक्के बनेंगे गाड़ियाँ, यू नो दैट टाइम आई एम नॉट श्योर हाउ वेल दी सेंसर्स एंड ऑल आर गोना बी, बिकॉज S1000RR का ही आज का केस ले लो, S1000RR पूरे ठुक्के जितने भी गाड़ियाँ बने, कोई एक गाड़ी ढंग की सही नहीं बनती शोरूम में, चाहे इंश्योरेंस में भी बनने दो, वो गाड़ी क्या ठुक गई वो तो ठुक गई, ख़त्म, उसके बाद उसका कुछ भी नहीं हो सकता। बरबर करती, ट्रैक्शन नहीं काम करता, ये नहीं काम करता, वो नहीं काम करता। No, it's always something or the other with that bike. So this, it remains to be seen, but if you buy it brand spanking new from the showroom, damn, it's a bloody good bike. And the one more nice thing I like while riding, doesn't really heat up as much, you know. I mean, that's saying something considering पुरानी हायाबुसा जो है सीधा आपको चेशी पीछे की तरफ से गर्म होती और सीधा आपकी मर्दानगी पे वार करती उन्हें। I'm getting a call. Hello. I just headed out to shoot a video. What's up? तो पुरानी बूसा जो थी सीधा आपकी मर्दानगी पे वार करती थी, पीछे चड्डोंगन से मार के थाइज पूरे आपके बैगन में मिल जाते थे, यू नो, राइट हियर इनसाइड यूज्ड टू गेट अ लॉट मोर हीटेड अप एंड यू नो इट इज़ वेरी, बोलते ना GMD होता था चलाने के वास्ते ट्रैफिक में या कुछ भी, that never used to shut off and all like the R1, but yes, you could feel the heat, you know, it was a pain to ride. This, oh boy, this is so much fun to ride in traffic. Literally आप
आखिरी एक R15 मान लेते जा रहे हैं. All you need to have is some skill and control of the bike, because they've done a phenomenal job with the brakes as well. पुरानी Busa के brakes were like the Achilles heel of the bike, but with this they've really upped the game. The braking is really amazing, and the way it maneuvers and controls is just zip 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 मान लेते निकल जा सकते हैं. Overall heating भी कम है, तो ट्रैफिक में या टाइट उसमें इनफैक्ट डेली यूज़ करने के लिए भी आई फील दिस इज़ अ मच बेटर बाइक, अ लॉट बेटर बाइक देन द Gen 2. इनफैक्ट आई चूज दिस ओवर माई स्ट्रीट ट्रिपल for city commuting. That's how fun it is, because इतना ज़्यादा पावर है, इतना ज़्यादा टॉर्क है, and with all the modes and everything else, you can just adjust it according to your needs. And overall गाड़ी बहुत planted feel होती, पुरानी Busa के जैसा बात करें रोड छोड़ने का शॉट नहीं है इसमें. अरे क्या हुआ बाजी? खैर, नाउ द लुक्स, पीछे से गाड़ी लुक्स नाइस, सामने से ओके, बट ओवरऑल आई थिंक देव टेकन द Gen 2 Busa एंड उसको ओवरऑल हर जगह पे इम्प्रूव कर दिए. I'd say it feels very different. It feels more like a 14R, a lot more lighter, nimbler, and that just kind of makes these two very different bikes to ride, even though engine chassis same है, तकरीबन चीज़ें दिखने में same है, Busa and all, but trust me, it's a very different experience riding the both of them. Even the power delivery, अब on paper अपने boys इसमें ज़रा bhp कम है, weight थोड़ा बढ़ गया ये हो, but this feels more faster than the Gen 2. Yes, I'll give you that. Even without the quick shifter, normally also this feels a lot more faster. It might not be, or it is, we would never know, because I've not dragged it against the Gen 2 for sure, but trust me, this thing is, it's don't want to pop any more clutch wheelies. Power पे you just put it in A mode, थोड़ा throttle देते बुल्ला ट्र निकल जाती सीधा. So yeah, we're gonna do a top speed run and all much later. Just 500 kilometers on the odometer. थोड़े तो इन्फ्लुएंसर तो ऐसा बना दिए ये गाड़ी को. God, I just love the braking, man. क्या माँ की गाड़ी लेते कि ओला उबर पे चढ़ा दिया ऐसा लेके एक दिन में 500 किलोमीटर. भाई मालूम है तुमको व्यूज़ मिलते, लेकिन कहीं कुछ होती है यहाँ पे, बस करो ना, हद है. कंटेंट नहीं मिलता, बहन गड़े पागल बहन गड़े कुछ भी बनाए थे. फर्स्ट वो ये गिर गई, वो गया, तो गाड़ी टोटल लॉस हो गई बोलते, फिर देखे तो बुल्ला है खिरोज रहती पीछे, वो भी उनका दोस्ती मारता हो, खिरोज को लेके जाके सेरामिक करा के सेरामिक वाले का प्रमोशन. पागल बहन गड़े पूरे. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट इट इज़ हाउ इट इज़ यार. Fucking fake fucks. Anyways, now coming to the electronics package on this, भाई सर खुजा लेना आप, आखिरी ओवर दे दिया है ना हर चीज़. So as you can read, I don't know if you can read or not there, basically mode, you got the A mode, you got the B mode, you got the C mode. Pretty much same like before. आपकी शादी नहीं हुई, आपको ज़िंदगी रिस्क में जीना है, A में चलाओ. आपकी जस्ट अभी शादी हुई, थोड़ा आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं, आप B में चलाओ. आपको हर 2 मिनट को जोरू का फ़ोन आता और आपको गांड फटी हुई रहती है, घर को जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये वो हर चीज़, आप सी मोड में चला लो, समझ रहे ना, गेट द पॉइंट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देव गिवन यू U1, U2 एंड U3. So if you are a different individual than any of these 3 individuals, you can always set the modes according to what you want and individually select everything, and it happens with the throttle open, with the throttle closed, while on the move, because for the first time ever in 22 or whatever years the Busa has been around, it gets, yes, you heard it right, throttle by wire, ride by wire. It's very hard to believe that the last Busa 2 still had mechanically controlled throttle body, मतलब केबल आन जाके बोल दो. I know a lot of you technical people might know. अरे इन्फ्लुएंसर आ मालूम भी रहे क्या है तुम लोगों को, राइड बाय वायर बोले कोई भी रिव्यू में, खाली कौन सा ऑयल डालना, कौन से साबुन से सर धोना, वो भूले के बातें करते रहते. Anyways, so yes, having ride by wire means this thing essentially has up and down quick shifter. Yes, ऊपर भी है नीचे भी है. quick shifter में भी 2 settings है. One race oriented, the other one is light oriented. I like it in race because life is a race and we all having fun.
ओ माय गॉड, पुलिस ले ले भाई, फ़ोटो नंबर नहीं है। तो एनीवेज, एंड उसके बाद पावर मोड्स यू गॉट, यू नो, आई डोंट इवन नो मैन, 3 पावर मोड्स। तो सेम P1 P2 P3 वो ABC का बेसिक सेटिंग है। ट्रैक्शन कंट्रोल, it's got a god knows how many stage of traction control, I think 10 stage or whatever, I'm not sure, but yeah, you heard it right, 10 stage traction control। तो आप गाड़ी को चलाने ज़्यादा उंगलियां कर लेते हैं, बैठ सकते हैं उसमें कि यार लेवल ऑफ प्रो, यू शुड राइड इट एट लेवल 6 ट्रैक्शन कंट्रोल, इट विल गिव यू द बेस्ट ट्रैक्शन। वो पूरे डिस्कशन होते हैं डायनामिक राइडर्स पे, थोड़े दिनों में ज़रा गाड़ियाँ बढ़ गए बात से, and you got LF, that's your lift control। oh my god, so anti wheelie kind of thing, yaar, that is, I don't know why I feel personally attacked, I don't know why anyone would need anti lift, but then maybe if you're taking this around a track or something, you need that। and अपने boys KBR पे बैक टू बैक राउंड ना मारते रहते, जब थ्रॉटल पूरा खोले तो गाड़ी इनएडवर्टेंटली उठ के सामने कैब वैब में घुस जाना नहीं बोल के, you need that lift control so it doesn't lift, the wheel doesn't pop under hard acceleration on an even surface, just chadao bithao, basically you can use the power on this, you can buy the bike and even if you're not such a pro rider, you can just pel sakte aap dal ke, that's it, you please be careful। and EB, that's your engine braking, यानी ऑफ है फिल वक्त, तो गाड़ी थ्रॉटल छोड़ दे तो एकदम फ्री जाती रहती है, द मोर यू इंक्रीज द इंजन ब्रेकिंग, आप थ्रॉटल छोड़ते एकदम आती है बाजी। So all of that, and quick shifter के 2 settings, so that pretty much it for the electronics, and they've added lots of sensors to the bike, ये gyro sensor, ये sensor, वो sensor, lots of scientific shit which they've been advertising, but what it inadvertently means is your traction control is going to work like a wonder, and it does, because मैं Gen 2 उस तरह खोल नहीं सकता हूँ ट्रैफिक में, रेती में, uneven surfaces पे जिस तरीके से इसको खोल सक रहा हूँ, and the braking too is phenomenal, I'm going to repeat that। all that aside, मैं शुरू में चिढ़ गया था कि अरे खाली इतने इलेक्ट्रॉनिक्स भर दिया बोल के, बट यू कैन टर्न देम ऑफ इंडिविजुअली एंड राइड इट लाइक अ डेयरिंग सद्दाम इफ यू वांट, बट A mode I think pretty much works fine for me, clutch wheelies नहीं होते, but then power wheelies and a little bit of fun you can have। it's a fun bike, I legit wish I could get one of these, but मैं ज़्यादा टाइम रखता नहीं गाड़ियाँ आज की तारीख में, तो no use buying, but maybe when it comes in the used market for good price I'll pick one up, daily फिर लेने कर लेने ज़बरदस्त है गाड़ी एकदम। Yep, you got that right। So yeah, moving on to what I don't like, yes, number one thing, Suzuki took a lot of time, and they could have done so much better, but they still came up with it. It's an amazing bike, no doubt, but everyone was a lot more excited. Maybe they didn't want to take the risk, maybe they didn't want to mess around with the recipe, because it sold so well and they had a lot to live up to, they played it safe, but utna hamare ko wait kara ke, still kind of like we expected more kind of, but then I think we'll grow into it eventually। looks are very nice, dynamic, it's a lot more silent now because of the Euro 6 BS6 whatever, and I think yeah, the one thing, accessories are fucking pricey for this, I mean I'll just list some of the prices on the screen so you guys have an idea, मतलब that is going to European level of bike। Ducati का आफ्टर मार्केट सामान ले रहे, ऐसा हो गया हो जापानीज गाड़ियों का, तो होल पॉइंट इज सेंसिबल रहते प्राइजेस, बट देन कार्बन फाइबर कवर्स फॉर द रियर व्यू मिरर्स आर 12,000 बहन चौथ, मैं समझा 12,000 में पूरे आईने दे रहे, स्टिल सीट कवर टू इज ब्लडी एक्सपेंसिव, बट the first 100 bikes got it free, so yeah, big shout out to Suzuki India for that। and there's so much, but ओवरऑल अब क्या है ना, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो एक अच्छी रिलेशनशिप रहती है, मगर आपकी गर्लफ्रेंड चीट कर दी बाद से, फिर आप नए रिलेशनशिप में गए तो पुरानी वाली के बारे में डिस्कस करते रहते हैं आपके फैमिली वाले, तो नई वाली को एक्सेप्ट नहीं करते। देखो, इट्स समथिंग लाइक दैट, इट्स अ गुड बाइक, इट्स एन अमेजिंग बाइक, एंड इट्स आज के तारीख में जो रेटा हो गए बाइकों के, पागल भाई इनगड़े पूरे 20 लाख के करीब जा रहे हैं, 20 के ऊपर जा रहे हैं, 30 लाख 40 लाख, स्टूपिड है उतने पैसे डालना अकॉर्डिंग टू मी, बट स्टिल फॉर 20 lakhs, आई मीन पुरानी बूसा वाज व्हाट 1550 ऑन रोड लास्ट व्हेन इट शट ऑफ, तो उससे उतने थोड़े पैसे बढ़ाए, बट दे एक्चुअली गिवन यू अ लॉट इन दैट मनी। इट्स अ मच बेटर बाइक टू राइड ओवरऑल, फील्स वेरी नाइस, फील्स मोर प्रीमियम देन द Gen 2,
वाइब्रेशन वाइज रहने दो, या ओवरऑल फिट एंड फिनिश और द क्वालिटी ऑफ द पैनल्स, लिटिल क्रोम एक्सेंटिंग, द मिरर्स, yes the mirrors are ugly as fuck. I wish they were a little different, but yeah, it is how it is, we gotta live with it. The mirrors I think थोड़े छोटे, थोड़े अगली कर दिया उन्हें. पुरानी वाली एकदम भद्दे थे, ये एकदम छोटे कर दिया. Maybe there are gonna be lots of aftermarket options for this. Tail light, bro, I'm a big fan of the tail light, no matter what. And this little, you see that, अथा गाड़ी को झुकाए तो जो यूँ उन्हें वो एक स्क्रीन पे दे दे के मज़ेदार कर दिया, because people know, सुजुकी नोज़ दैट ये गाड़ी लेने वाले ज़्यादा ट्रैक पे इधर उधर जाने से ज़्यादा इसको लेके सिटी में इधर उधर मार करने वाले हैं. तो फॉर दैट पर्पज़ आई थिंक सेल्फ मारो निकल जाओ, इट्स अ वेरी गुड बाइक. ओवरऑल माइलेज भी अच्छा दे रही थी, and वो little that all the fancy meter and all, it just looks really nice. And when you turn the bike off, कांटे छुप जाते, the temperature and the fuel कांटे they hide. That's very cute, a little gimmick which I felt. And overall it feels a lot much more like a much updated version of the Gen 2 Busa, but rides very differently. So yep, overall सब जने सोच रहे थे I'm gonna criticize this bike so much, too much, but I think it's overall a very good bike. और मैं बोल रहा हूँ वो बात तो सोच लो आप. It's a very good bike, but it will not give you that brute raw feel of the Gen 2 or the Gen 1. एकदम muscle power वैसा टाइप नहीं फील देती. It is powerful, yes, but it feels a lot more controllable, like a S1000 or something like that. आ जाओ boys, दे देंगे क्या boys को तड़ी डाल के. बात तुम ना KTM चला रहे हैं तो हम भी इस पे दे देते तड़ी डाल के. अपन भी छपरियों से कम नहीं है. तो एनीवेज इतने दिन से लेके फिर रहा हूँ, सो बहुत मज़ेदार गाड़ी है. शोरूम से अगर उठा रहे हैं, बट या द सेल्स एक्सपीरियंस इज़ प्रीटी फॉकॉल. एंड गाड़ी की डिमांड ऐसी है, कई डीलर फ्रेश बुकिंग है वो कर लेके शोरूम वाले ही आपको महंगे रेट में बाद में दे रहे. इट विल बी इन देयर नेम, बट दैट्स द डिमांड ऑफ द बाइक, द बुकिंग्स एंड ऑल. एंड क्लासिक कंपनी स्ट्रैटेजी के दे कंट्रोल द सप्लाई टू कंट्रोल द डिमांड. एंड तो दैट वेज आई थिंक वेटिंग पीरियड, ये वो डिलीवरी एक्सपीरियंस थोड़ा वो है. एंड आई थिंक इट विल टेक सम टाइम. एंड इसकी वजह से ये हो गया, Gen 2 के रेटा स्काई रॉकेट हो गए, because people are thinking there are some rare gems or something rare. And it will take some while for these bikes to saturate the market. Seconds में हिलना आ गए, बाद से Gen 2 के रेटा गिरेंगे. So dealer point of view वो भी तमाशा चल रहा. And yep, I love this bike. It's an amazing bike, but yeah, it doesn't have the feel of the Gen 2. But then that's the thing with evolution. अब अपने को तो complain करना ही रहता, but they have to improvise where they have to improvise. अरे लौटता रहे भाई. So yes, और इंशाल्लाह बनाएंगे और व्लॉग्स. किजाशी का भी पेंडिंग है. बीच में घर पे 4-4 5-5 आरवाना ठहर रहे थे. अपन इमहा मैन हो गए. उसके बारे में स्टिल लॉट मोर विल डिस्कस लेटर ऑन, बट फॉर नाउ वी गोना कॉन्सेंट्रेट सोली ऑन द Gen 3 Busa. यस, आई कांट रिपीट इट इनफ. और पूरे चूतिया इन्फ्लुएंसर्स बस करो रे, थक गए वीडियोस देख देख के. फर्स्ट पंचर, फर्स्ट ये, फर्स्ट गर्ल राइडिंग, फर्स्ट डिलीवरी, फर्स्ट वो, फर्स्ट 100, फर्स्ट क्रैच. अरे बस कर रहे भाई, नहीं है, नहीं सुनना है और नहीं है इंटरेस्ट. मालूम है तुम वहाँ की चूत क्लिक बेट के आते कुछ भी करते. पागल बहन गड़े, इतना इन्फ्लुएंस रख रहे लोगों के ऊपर, इतने लोग देख रहे, तरह कुछ अच्छा कंटेंट डालो या मत डालो. ब्रांड सी चाट लेते फिरते. fucking I'm openly pissed right now at all these fuck-all influencers, because what even man, कहीं कुछ अच्छे बनने का नाटक करूँ मैं. चूतिया दिखते हैं मेरे को, तो चूतिया दिखते. और अब तो लिटरली हद हो गई. चूतियों को गाड़ी की कुछ नॉलेज ही नहीं रहती. क्या वो तो बाइक ब्लॉगर है बोल. एंड में पूरे जने लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में जाके हल्लू एक्टिंग में घुसने की सोच रहे. तो वही से प्लान आज सबका. सो यप, इनफ रैंटिंग. होपफुली वील बी मेकिंग मोर वीडियोज़. और कुछ भी क्वेश्चन है तो ड्रॉप इन करो. सो टेक केयर एंड बाय बाय. हाँ. Now this is pure muscle. वाह, थोड़े मस्कल कितने स्ट्रॉन्ग है नी.